नमस्कार, मैं मोनी त्रिपाठी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक है कि बचत कैसे करें, कम कमाई में अपनी घर गृहस्थी सही तरीके से कैसे चलाएं, किन तरीकों को या किन आदतों को अगर आप अपना लेती हैं तो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगी एंड कुछ हिस्सा आप बचा पाएंगी जो कि आने वाले समय में आपको काम आएगी। तो आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगी, आपके भविष्य के लिए काम आएगी। और देखिए, पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे बचाने में महानता होती है। यूँ तो पैसे सब कमा लेते हैं पर बचा जो पाए हैं उसी को स्मार्ट गृहिणी कहते हैं। तो आप कैसे पैसे बचाएं, इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, जिसके पास ज़्यादा कमाई है, बहुत ही ज़्यादा कमाई है, वो तो मान लीजिए बचत थोड़ा कम ही करेंगे, क्योंकि उनका बचत ना करेंगे फिर अगले मंथली में इतना आ जाएगा उतना आ जाएगा, तो उनके लिए नहीं। पर जो मिडिल क्लास है, जिनके पास कम कमाई है और महंगाई चूँकि बढ़ती ही जा रही है, तो वो कैसे मैनेज करें अपने घर के बजट को, किस तरह से करें कि कुछ हिस्सा वो बचा पाए और कुछ हिस्सा अपने घर में जितना भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पूरा कर पाए। तो इसी टॉपिक पे मैं वीडियो है, अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करती हैं तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ सेविंग कर पाएंगी। और देखिए, सब समय एक बराबर नहीं होता, कभी अच्छा समय होता है, कभी बुरा समय होता है। ज़रूरी नहीं जैसा आज आपका समय चल रहा है आने वाले कल में भी वैसा ही समय चले। इसलिए अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ सेविंग करके रखनी चाहिए, आपके बच्चों के फ्यूचर में भी और आपके भी आगे वाले समय में काम आती है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि किन 10 तरीकों से आप पैसे की बचत कर पाएंगी और स्मार्ट गृहिणी कहलाएंगी। है कि अपने घर का आप बजट बना कर रखें। आप एक मेनू तैयार करें, एक बजट लिस्ट तैयार करें और जिसमें आपके घर की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे पानी बिल, लाइट बिल, और इस महीने में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ख़रीदारी करनी है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस और घर का राशन वगैरह। ठीक है, सारा चीज़ आप एक लिस्ट में बना कर रखो। आपकी जितनी कमाई है, मान लीजिए आपके हस्बैंड की कमाई 15,000 है, 20,000 है, या आप खुद कमाती हैं, तो उस कमाई का आप आधा आधा भाग अलग रख दीजिए। मान लीजिए आप 10,000 कमा रही हैं या आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, तो घर आप चला रही हैं, तो उसमें से 5,000 आप अपने बजट का जितना भी लिस्ट है उसमें आप मैनेज करिए और जो 5,000 है वो आप बचाने की कोशिश करिए। ऐसा मान के चलिए कि आपके हस्बैंड 5,000 कमाते हैं, जो 5,000 है वो आपकी सेविंग है। ठीक है, तो आप जब ये जान लेंगे कि मेरे हस्बैंड 5,000 कमाते हैं, तो आप जो बजट तैयार करेंगी वो 5,000 के मतलब उसमें होगा। इस महंगाई के दौरान में तो 5,000 में कुछ नहीं होता है, लेकिन मैंने ये आपको उदाहरण के रूप में दिया है। अगर आपके हस्बैंड 20,000 कमाते हैं तो मान के चलिए आप 10,000 में आपका महीने का बजट होना चाहिए और 10,000 आपकी सेविंग होना चाहिए। अगर आप उतना नहीं कर पाती तो आप 4 भाग में 1 भाग अगर बचाएं, 3 भाग में अपना बजट तैयार करें, तब भी आप अपने घर को बहुत अच्छे से चला सकती हैं। तो एक होता है बजट बनाने के समय कुछ इच्छा होती है और कुछ ज़रूरत होती है। अगर आपकी इच्छा आ गई कि हम ये ले लें, वो ले लें, और आप लेती जाती हैं, उस बजट में उसको शामिल करते जाती हैं, तो वहीं पर आपका बजट बिगड़ जाता है। और अगर आप ज़रूरत को ध्यान में रखती हैं तो आपका बजट एकदम सही तरीके से चलेगा। मान लीजिए घर का राशन है, बच्चों की फ़ीस है, घर का आटा चावल गेहूँ सब्जी फ्रूट वगैरह, तो ये सब तो ज़रूरी है भाई, ये तो लेना ही पड़ेगा। पर इच्छा वाली बात आ गई जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत नहीं है पर इच्छा है, तो आपने उसको भी अपने बजट में शामिल कर लिया, तो वहीं पे आपकी बजट ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अपना बजट तैयार रखें, जितनी आपकी कमाई है उसमें आधा जो कमाई है उसमें अपना बजट तैयार करें और आधा आप अलग रख दें कि ये मेरी महीने की सेविंग है। इस तरह आप करके अपना बहुत ही अच्छे से घर को मैनेज कर सकती हैं और पैसे की सेविंग कर सकती हैं। दूसरा है बिना बात के घर से बाहर जाना या बाहर घूमने जाना बार बार। तो जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा बाहर घूमने जाती हैं और घर से सुबह ही निकल कर सोचती हैं कि हमें आज बाहर जाना है, वहीं पर खाएंगे पिएंगे, वहीं पे नाश्ता करेंगे, आज बच्चों हस्बैंड के साथ बाहर जाएंगे, पूरा दिन रहेंगे, रात को डिनर करके वहीं से लौटेंगे, तो यहाँ भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है, बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्ट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके घर पे पड़ी होती हैं और वो बाहर आप पैसे देकर खाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी बजट बिगड़
बिगड़ जाती है। अगर आप कहीं घर से बाहर जा भी रहे हैं तो थोड़ा सा सैलेड वगैरह काट के रख लें, थोड़ा सा अगर घर में आपके फ्रिज में फ्रूट वगैरह है तो उसे कट करके टिफ़िन में रख लें। अगर देखिए बाहर पानी भी बहुत महंगा पड़ता है, 20-20 रुपए की बॉटल आती है बिसलरी की, तो सब चीज़ें हैं। तो आप अगर घर से पानी भी नहीं लेकर जा रही हैं तो वो भी आपको बाहर खरीदना पड़ रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा दिन के लिए आप जा रही हैं तो फिर नहीं हो सकता। आप अगर दिन भर के लिए घूमने जा रही हैं तो आप बॉटल का पानी भी ले सकती हैं, सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी भी ले सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप, और सुबह अगर घर से नाश्ता करके जाती हैं आप तो भी आपका बचत होगा, क्योंकि अगर आप घर से कुछ खा के नहीं जाएंगी तो जैसे ही आप घूमने के लिए जाएंगी वहाँ का लुत्फ़ बाद में उठाएंगी। पहले ही आपके बच्चों को भूख लग जाएगा, आपको भूख लग जाएगा, पहले यही होता है कि चलो कुछ नाश्ता कर ले, तो आपका वहीं से मतलब पैसे खर्च होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर कहीं आप घूमने जा रही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग बाहर कुछ खाइए मत, पिए मत, आप ज़रूर जाइए घूमने, थोड़ा कभी कभार बाहर डिनर भी कीजिए, बच्चों का जो मनपसंदा चीज़ है उसे भी आप कर दीजिए। पर यह है कि कुछ चीज़ें आप घर से खाकर जाइए, कुछ चीज़ें लेकर जाइए और कुछ बाहर खाइए, तो इससे आपके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे और आप हिसाब किताब से अपना घूम भी लेंगी और आपका बजट भी सीमित होगा, पैसे भी लिमिट में खर्च होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही बाहर घूमने जाए। हर बात पे घूमना, पार्टी करना, बाहर खाना खाने जाना और बाहर की चीज़ें ऑनलाइन मंगा कर खाना, इससे आपके पैसे बहुत खर्चे होते हैं। जितना हो सके घर में खाइए। आप बाहर घूमने जाती हैं तो आपका बजट भी बिगड़ता है, प्लस बाहर की चीज़ें खाने से आपका सेहत भी बिगड़ता है। अगर आप घर से कुछ चीज़ें लेकर जाती हैं तो इससे क्या होता है, बाहर पैसे भी कम खर्च होंगे और आपका सेहत भी सही होगा, क्योंकि आप घर की साफ़ सुथरी चीज़ें खाएंगी। ठीक है, तो बाहर ऐसा नहीं है कि आप ना खाइए, हाउसवाइफ की भी ज़िंदगी है, उनकी भी इच्छा है, और मैं ये नहीं कहती कि अपनी इच्छाओं को इतना मार दीजिए, पर इच्छाएं भी उतनी होनी चाहिए जितना आपका बजट है। का आप सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, मतलब सेविंग कीजिए। जैसे पोस्ट ऑफिस में हो गया, जीवन बीमा हो गया, LIC हो गया, तो आप स्टेट बैंक में भी हो गया, जैसे भी आप कर सकते हैं। अपनी कमाई का अगर आप 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, कुछ भी अपनी कमाई का बचा कर आप महीने में जमा करते हैं, आप निर्धारित कर दीजिए कि इस महीने में मुझे इतना जमा कर रही हूँ मैं, तो वो आने वाली फ्यूचर में आपके बच्चों की शादी में, उनकी पढ़ाई में, आपके बुढ़ापे में बहुत सारी जगह वो आपके काम आ सकती है। और आप अपने बचत को भी नियंत्रित कर सकते हैं। आपने अपनी बजट को नियंत्रित किया है तभी तो आपके पैसे बचे हैं, इस बात का आपको हमेशा तसल्ली भी रहेगा और आपका बहुत अच्छे से बजट चलेगा। तो आप ज़रूर, चाहे आप महीने का 500 ही, 200 ही, 100 ही, लेकिन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर मंथली तय कर दीजिए। जब आप डिसाइड करे रहेंगे कि मुझे इस महीने में जाकर इतना जमा करना है तो आप किसी तरह उसको बचाएंगे भी। तो चौथा तरीका है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदें उसकी एक्सपायरी डेट देख लें कि एक्सपायरी डेट कितने महीनों तक में हो जाएगी और ये जो चीज़ें मैं ले रही हूँ वो इतने दिन में यूज होगी या नहीं होगी। मेडिसन हो गया, बहुत सारी खाने पीने की भी चीज़ हो गई, पाउडर क्रीम भी होते हैं, लिपस्टिक वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाउंडेशन वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी एक्सपायरी डेट होती है। आप उसे ख़रीद लेते हो और उतने दिन में आप यूज भी नहीं पाते, आपका बॉटल भरा ही होता है और आप उसे फेंक देते हो। ठीक है, तो या तो फिर आप पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, तो एक्सपायरी होने के बाद भी बहुत लोग तो उसे यूज कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा लगा है, अभी तो 10-5 दिन हुए एक्सपायरी हुए, चलो इसको यूज कर लेते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप साइड इफ़ेक्ट होने से फिर उसकी दवा लो, उसमें भी पैसे वेस्ट हो जाते हैं, और जो चीज़ें आपने ली है यूज नहीं किया, फेंक दिया, उसके भी पैसे आपके वेस्ट जाते हैं। घर में जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ज़्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं आप, वो सूखने लगता है, ख़राब हो जाता है, आप उसे भी फेंक देते हो, वेस्ट जाता है। तो आप चीज़ें उतना ही लीजिए जितना आप दोबारा जब मार्केट करें तब तक वो चले और ख़राब ना हो, तो उतना ही लीजिए जितना आप यूज कर पाएँ, क्योंकि जो भी चीज़ें आप फेंकते हो उसमें भी पैसा बहुत जाता है आपका। वो चीज़ें ख़राब हो जाती है, उसको फेंक कर फिर वही चीज़ें लाना, ये कहाँ की समझदारी है। तो आप सामान जब भी लें तो उसका एक्सपायरी डेट और क्वांटिटी देख कर लें कि ये ख़राब ना हो और
मतलब इसमें पैसा मेरा ना वेस्ट जाए। तो इन तरीकों को भी अपना कर आप बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं और अपने बजट को नियंत्रित रख सकते हैं। कि क्या आदत होता है कि हम मेहमान नवाजी बहुत करते हैं, मतलब हम किसी के घर बहुत ज़्यादा बार बार जाते हैं और किसी को बहुत ज़्यादा अपने घर बुलाते हैं, हर बात में पार्टी करते हैं और हर बात में फंक्शन रख देते हैं। इससे घर का बजट एकदम से बिगड़ जाता है, क्योंकि कोई भी पार्टी या फंक्शन करते हैं तो उसमें अगर हम थोड़ी सी अगर इच्छाओं को अपने रखते हैं सामने कि मेरी ये इच्छा है करें, वो इच्छा है करें, तो इसमें आपका बजट पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर 1-2 महीने आपका बजट सही नहीं हो पाता है और आप परेशान होते रहते हैं। किसी को अपने घर बुलाते हैं तो भी आपका उनका मतलब अतिथि देवो भव है, उनके सत्कार में बहुत ज़्यादा आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अतिथि का आप सम्मान ना करिए, पर जितना ज़रूरत हो उतना ही अतिथि को बुलाइए और जितना ज़रूरत हो तितना आप भी किसी के घर जाइए, क्योंकि किसी के घर जाने में भी और किसी के घर आने में भी पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा आना जाना, पार्टी फंक्शन करना, ये सब में पैसे बहुत ज़्यादा खर्चा होते हैं और बजट भी नियंत्रित होता है। कोई भी कार्यक्रम देखिए बस 1 दिन के लिए होता है, 1 घंटे के लिए होता है, पर अगर उसमें इच्छाएँ रखी जाएँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट होते हैं। अगर उसमें नियंत्रण ना हो, बजट का ध्यान ना हो, तो आपका पूरा साल का बजट बिगड़ सकता है और जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो इच्छाओं को ध्यान में रखने के चक्कर में ज़रूरत की चीज़ें पूरा नहीं हो पाती। तो हमेशा आप ये ज़रूरत की चीज़ें ध्यान में रखिए कि क्या ज़रूरत है और कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, कैसे अपने घर को चलाना है और कैसे हमें मतलब सेविंग भी करनी है। तो इन सबको ध्यान में रखिए, फिर उस अनुसार आप अपने बजट बनाइए और पार्टी फंक्शन अगर आप कर रही हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रख कर करिए, ठीक है। तो हमेशा इन चीज़ों से बचिए कि बहुत ज़्यादा मेहमान का आना, हम किसी के घर जाना, पार्टी फंक्शन, इन सब में बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा होते हैं। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही करिए, फालतू का हर बात में करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। जो छठवां तरीका है वो है बिजली पानी का खर्चा। तो आप घर में जो बिजली का है, पानी का है, उसमें भी बचत आप कर सकते हैं। लाइट का इस्तेमाल जितना आपको करना है उतना ही करिए। फालतू में लाइट, टीवी, पंखा सब कुछ ऑन रखेंगे तो बिजली का बिल अधिक आएगा। अगर आप महीने के बिजली का बिल 200 भी बचा पाते हैं तो आपका साल का 2400 रुपये बचत हो गया। तो इस पैसे से आप कुछ भी घर में खरीद सकते हो, ज़रूरतें पूरा कर सकते हो। तो अगर आप जितना ज़रूरत हो उतना ही बिजली का पानी यूज कीजिए, पानी का बिल जो भी है वो उतना ही यूज कीजिए, ठीक है। गैस वगैरह भी है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही जलाइए। तो इन सब चीज़ों को करके भी आप बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं। इच्छा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आपकी इच्छा है वो जितना इच्छा हो उतना ही करिए। देखिए इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और ख़ास कर से जो लेडीज़ होती हैं, औरतें, उनकी तो इच्छाएं असीमित होती हैं। आप मेकअप को ले लीजिए, मतलब मेकअप को लीजिए, ट्रेंडिंग चीज़ों को लेकर हम बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं। कोई भी ट्रेंडिंग में साड़ी चल गई, मेकअप प्रोडक्ट चल गया या कोई भी मेकअप है, कोई भी चीज़ है, ट्रेंडिंग चीज़ें फॉलो करने के चक्कर में हमारे घर का बजट बिगड़ जाता है। देखिए आप अपनी कमाई को ध्यान में रखिए। ट्रेंडिंग चीज़ें क्या है, आज है कल फिर दूसरी आएगी, परसों फिर तीसरी आएगी, तो ये चीज़ें बदलती रहेंगी। पर आपका जो एक बार बजट बिगड़ गया तो फिर आप उस चक्कर में कई महीनों परेशान रहेंगी। तो ट्रेंडिंग चीज़ों को फॉलो ना करें। हाँ, अगर आपका बजट है तो आप कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, पर फिर भी मैं बोलूँगी कि अपने घर का बजट को ध्यान में रख के ही ट्रेंडिंग चीज़ें फॉलो करें। पार्लर आप जाती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है आपका और वो 2-4 मिनट के लिए ही रहता है। फिर आपका चेहरा अगर 2 महीने नहीं गई तो वापस फिर वैसे ही हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप होम रेमेडीज़ यूज कीजिए। घर की चीज़ों से ही अपने चेहरे का ध्यान रखिए, खूब ज़्यादा पानी पीजिए, फ्रूट वगैरह अधिक खाइए, योगा कीजिए। मेडिटेशन से भी आपका त्वचा, स्किन बहुत अच्छा होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है और वैसे भी अच्छा आहार और मेडिटेशन, योगा एंड बहुत ज़्यादा अगर आप पानी पीती हैं तो आपका वैसे भी त्वचा क्लीन रहेगा, ठीक है। होम रेमेडी बहुत सारे मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप लोग ज़रूर जाकर देखना। उन चीज़ों को ट्राई करके भी आप बहुत अच्छा अपने चेहरे को और अपने त्वचा को क्लीन रख सकती हैं। तो मुहासे, छैया, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाले हैं, तो वो सब आप होम रेमेडीज़ यूज करके भी पैसों का बचत कर सकती हैं। हर महीने पार्लर जाने पर भी आपका बहुत पैसा वेस्ट होता है। तो अपनी इच्छाओं को सीमित रखिए। असीमित रहेगी इच्छाएं तो पैसा, आपका बजट, सब कुछ बिगड़ जाएगा, आपका घर गृहस्थी चलाने में दिक्कत होगी।
तो अगर आप एक गृहिणी हैं, आपका काम है कि अपने घर को बहुत व्यवस्थित ढंग से चलाना, कुछ चीज़ें, कुछ पैसे बचत करके रखनी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए। दोस्तों, ये वीडियो मैं सर्दी के टाइम पे शूट कर रही हूँ, इसलिए आप लोग मेरे स्वेटर वगैरह को ध्यान में मत रखिए। तो मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ और घर का काम करते करते वीडियो समय निकाल कर शूट भी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हर एक हाउसवाइफ अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान तरीके से जी पाए, उनकी ज़िंदगी की जो भी दिक्कतें हैं मेरे वीडियो के माध्यम से वो दूर हो। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अपने घर के कामों को निपटाने के बाद आप एक ज़रूरी टॉपिक पे वीडियोस बनाती रहती हूँ और आप लोगों के लिए भेजती रहती हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक सब्सक्राइब से या एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो कमेंट में अपनी राय बताइएगा कि आप लोग बचत कैसे करती हैं और आप लोगों ने ये तरीका अपनाया है या नहीं। तो जाहिर है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।